ट्वेल्थ हाउस में हो, तो ये कंडीशन ऐसा बनता है कि ऐसा व्यक्ति पास्ट लाइफ में कोई कार्य को शुरू किया था लेकिन खत्म नहीं कर पाया था, पूरा नहीं कर पाया था। तो ऐसा व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता है इस जन्म में भी। तो ऐसे व्यक्ति को अगर कोई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वगैरह अपने कार्य के क्षेत्र में ऐसे को व्यक्ति को लेना चाहिए, तो छोटे छोटे चंक्स में लेना चाहिए, छोटे प्रोजेक्ट लेना चाहिए, बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम इजीली नहीं करना चाहिए क्योंकि वो खत्म ही नहीं कर पाएगा, पहला। दूसरा होता है कि ऐसे व्यक्ति को हाईली रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस वैसे भी रेस्पॉन्सिबिलिटी का हाउस होता है। आपको प्रॉमिसिंग करना पड़ता है, ट्वेल्थ हाउस प्रॉमिसिंग का पोजीशन होता है। आप दूसरों को प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं। अगर सैटर्न ट्वेल्थ हाउस में आए तो प्रॉमिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, है ना। पास्ट लाइफ में ऐसा व्यक्ति बड़े कोई कार्य को स्टार्ट किया था, मान लीजिए घर को स्टार्ट किया था लेकिन घर को कंप्लीट नहीं कर पाया, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट लिया था बिल्डिंग बनाने का, आधा में ही खत्म कर दिया, नहीं कर पाया, सरेंडर कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति की ये कॉम्बिनेशन मिलता है, कोई एक चीज को एक बीच रास्ते में खत्म, मतलब खत्म कर देना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है ना, प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है और आपसे पैसा लेके बीच रास्ते में वो छोड़ दिया है, बताए ना। अब इस लाइफ में उनको फल भुगतना पड़ेगा ना, सैटर्न उसी जगह पे आएगा और वो प्रोजेक्ट को लेकर, कोई भी प्रोजेक्ट को लेकर खत्म नहीं कर पाएगा। देखिएगा ये काफी सारे प्रॉब्लम जो होता है ना, वो खासकर देखा जाए तो अभी के इस टाइप के प्रोजेक्ट ही होता है जो बिल्डिंग बनाने का होता है, बिल्डर्स लोग। देखिएगा आपके आपके पास पैसा लेता है और प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है, और पैसा आपके पास कंप्लीट ले लेता है, फिर प्रोजेक्ट को स्टार्ट ही नहीं करता और आपसे झोल झाल करके भाग भी जाता है। काफी सारे मैटर ये चीज होता है। या फिर आपको जॉब के नाम पे दिलाने के लिए आपको प्रोसेसिंग कराएगा, सब कुछ कराएगा, फिर पैसा आपको पूरा उनका मिल जाएगा, वो आपके आपके पूरा प्रोसेसिंग को कंप्लीट नहीं करके भाग जाएगा। ना इस जगह पे नहीं मिलेगा, ना इस जगह पे नहीं मिलेगा, दोनों में आप फंस जाएंगे ना। तो ये वही मतलब एक्चुअल मेन मुद्दा होता है, ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से आता है। और उनको इस जन्म में जो प्रोजेक्ट लेगा वो कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा फिर। इसलिए उसको यही सजेशन किया जाता है कि आप इस कॉम्बिनेशन के साथ आए हैं तो आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट को पकड़ना है और छोटे छोटे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट को जैसे ही लेंगे आपका काम होने ही नहीं वाला है, बीच रास्ते में आपका लटक जाएगा और आप सर ठोक देंगे फिर। ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से आता है। तो ये देखिए, आप इसमें आप क्या दूसरों को रेमेडी कराएंगे, आप दूसरों को सजेशन नहीं बोलेंगे ना कि आप इसको छोटे छोटे प्रोजेक्ट में लीजिए, आपको फायदा होगा। और बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ही ले तो ही अच्छा होगा आपके लिए। लेंगे तो फंसेगा ना, क्योंकि आपने दुष्कर्म तो पहले पास्ट लाइफ में किए हैं। अब इस जन्म में आप बोल रहे हैं कि उसका समाधान बताइए, कर्म के फल तो भोगना ही पड़ेगा ना। देखिए 100%। डेफिनेटली, आप किसी के चीट करके आप उनके पैसे लेके भाग जाएंगे बीच रास्ते में, तो वो बदुआ देगा नहीं तो क्या देगा, उनको कष्ट हुआ है उस टाइम पीरियड में तो आपको कष्ट पहुंचेगा इस जन्म में। यही चीज खेल अभी के लाइफ में कोई जानता नहीं है, मेरा पास्ट लाइफ है या इन फ्यूचर मुझे लाइफ मिलेगा नहीं मिलेगा, इस जन्म मिला है अच्छे से भोग लो। यही आप आदमी का जो मेंटेलिटी होता है इस टाइम में यही होता है कि मुझे इस टाइम के लाइफ मिला है तो अच्छे से जिंदगी जिएंगे, चाहे कुछ भी करे, दूसरों को हानि पहुंचाए कोई मतलब नहीं है, अच्छे से भोग लो। तो आगे की लाइफ भी बचा है, कोई ना कोई टाइम पे वो आएगा ही। और कभी कभी ऐसा भी होता है इंस्टेंट आपको उसका फल मिल भी जाता है, क्योंकि होता है ना, जैसे सन मून के साथ जो कंजंक्शन मैंने कॉम्बिनेशन बताया था, मून के आगे घर में जैसे सन है, आप पास्ट लाइफ में पैसे से लेके कार्य क्षेत्र में हो, कोई भी चीज में हो, आप झोलझाल किए थे लेकिन उस टाइम में बच गए थे। अब इस टाइम में वही सेम चीज करेंगे, किसी को झोलझाल करके उसका पैसा हड़प लेंगे, तो आपको तुरंत जेल जाता होगा। तो डायरेक्ट वही कर्म आपका इंस्टेंटली जुड़ जा रहा है ना, उसके फल आपको तुरंत मिल जाता है इस तरीके से। इंस्टेंट कुछ भी ऐसा भी कॉम्बिनेशन होता है जो इंस्टेंटली मिल भी जाता है उसका फल। अभी तो ये तो अभी इजी 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 लेवल का आप देख रहे हैं। पार्ट टू जब आएगा इसका भी और एडवांस लेवल है, और भी सारे कंडीशन आप पढ़ेंगे, जो कि बहुत सारे मतलब मेनली मेजरली आपको कुंडली में दिख ही जाता है ऐसा कॉम्बिनेशन, है ना। फिर आता है रेमेडी का पार्ट, ठीक है। ये हो गया सैटर्न। अब राहु आता है, राहु ट्वेल्थ हाउस में। ऐसा व्यक्ति देखेंगे पिछले जन्म में बहुत ज्यादा अमीर अमीर वाला होता है। अमीर क्यों? दूसरों का हार्म पहुंचा के अमीर होना। राहु अगर ट्वेल्थ हाउस में आए, ऐसा व्यक्ति अमीरी वाला जिंदगी जीता है पास्ट लाइफ में। अमीर किस तरीके से बनेगा, किसी को चोट पहुंचा के हो, काला जादू करके हो, टोना टोटका करके हो, उस टाइप के, किसी को पैसा हड़प, मतलब पैसा का उल्टा सीधा करके पैसा ले लेना उनसे, मतलब दूसरे का नुकसान पहुंचा के खासकर। इस जन्म में भी देखेंगे उनका पैसा से जुड़ा हुआ एक डर रहता है, रात में नींद नहीं आता है। मैंने भी पहले भी बताया था, राहु अगर किसी के ट्वेल्थ हाउस में आता है उनको पूछ लीजिए, रात में उनका एक बार नींद टूटता ही है, एक डर रहता है। पैसा, देखिए खासकर ऐसा व्यक्ति का रहता है कि कोई कार्य अगर पूरा ना हो या चल रहा हो, उस चलते टाइम कोई जगह पे एक प्रॉब्लम हो जाए, उनके रात की नींद उड़ जाता है तुरंत। ये कंडीशन तब उस टाइम पीरियड में एक्टिवेट हो जाता है ऐसे व्यक्ति का।
रात की नींद को उड़ा देना, एकदम एकदम उड़ा देना, मतलब नींद ही नहीं आएगा ऐसे व्यक्ति को, जब तक वो कार्य पूरा ना हो तब तक। अभी भी व्यक्ति का वैसे ही एक इंटरेस्ट रहता है कि पैसा कैसे बनाऊं, कि पैसा कैसे बनाऊं, लेकिन इतना ईजी नहीं है। और ऐसे व्यक्ति का ये भी इंटरेस्ट रहता है कि अघोड़ी बाबा इस टाइप की चीजों में, तंत्र मंत्र क्रिया कोई व्यक्ति करता हो, वो सब चीजों में ऐसे व्यक्ति का अभी भी इंटरेस्ट होगा, दिलचस्पी होगा। अगर नहीं होगा ना तो वो रील्स वगैरह मोबाइल में ये वगैरह में बहुत ज्यादा वो इंटरेस्ट रहेगा। पहले के टाइम पीरियड में होता था ना, देखिएगा कोई जगह पे बाबा लोग आता था, अघोड़ी बाबा लोग जो आता था कोई एक जगह पे अपना डेरा डालता था, तो ऐसा व्यक्ति सबसे पहले जाएगा वहीं जगह पे, बाबा मेरा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, इसका कोई तौर हो सकता है क्या, ये सब चीज़ों में मैं इसका पैसा मुझे आ जाए तो मैं इसे कैसे करूँ, किस तरीके से करूँ। वो उसको पैसा खिलाएगा, कोई चीज़ कराएगा, जान टोना टोटका वगैरह कराएगा। तो ये सब चीज़ों में ऐसे व्यक्ति का दिलचस्पी रहता है, राहु अगर 12th हाउस में खासकर आए तो। लेकिन ये सब चीज़ों से इनको उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि पास्ट लाइफ की चीज़ों को वो फिर से अट्रैक्ट कर रहा है, किसी को टोना टोटका करके या किसी को प्रॉब्लम करके आपने दूसरे के पैसे को अपना बना के अपनी अमीरी जिंदगी जिए थे। अगर वही चीज करेंगे तो आपको ढेर सारा लॉसेस का, प्रॉब्लम्स का एंड सफरिंग का झेलना पड़ेगा इस लाइफ में। ये एक्टिवेट हो जाता है उस टाइम पीरियड में, अगर सेम टू सेम चीजों को करेंगे तो बचेंगे नहीं उससे ना। देखिए आप इतने सारे प्रॉब्लम को सुन रहे हैं ना, तो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि ये कोई बचेगा नहीं, कर्म हम हमारे पीछे ही रहते हैं हमेशा। हम भी दौड़े जिंदगी के साथ, वो भी दौड़ रहे हैं हमारे पीछे पीछे। तुम करते जाओ हम नोट करते जा रहे हैं, तुम करते जाओ हम नोट करते जा रहे हैं पीछे पीछे। 100% सर। तो केतु 12th हाउस में आने से मतलब ये होता है कि बच्चे के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं होगा। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, केतु 12th हाउस में आने से मैक्सिमम लोग यही चीज बताता है कि ये वैराग्य भाव होता है। आपको इस जन्म को छोड़ के आपको केतु ये चीज स्पिरिचुअली लेके जाएगा 12th हाउस में। लेकिन ये कुछ और ही चीज बताता है ना, पास्ट लाइफ का आपका चीजें, वो चीजें नहीं होता है, लेकिन उसका पूर्ति आपको वही होगा जब आप इससे डिटैचमेंट फील करेंगे। अब ये चीज आपको क्या बता रहा है, आपको डिटैचमेंट उस टाइम पीरियड में होना था, लेकिन आपके बच्चे के सुख के लिए आपने उनके एक डिजायर अटैचमेंट रखे, बच्चे का अटैचमेंट रखे। अब इस जन्म में आपको बच्चे से जुड़ा हुआ डिस्प्यूट रहेगा, उनसे आपको दूरी महसूस होगा। अब दूरी महसूस अगर आपका होगा मतलब आप अटैचमेंट फील नहीं करेंगे, आप उस चीज को सेक्रीफाइस करेंगे, बच्चे जैसा है चल रहा है चलने दो उनको, मैं उनके साथ कोई दूसरा रिलेशन करूंगा, मैं अपने लाइफ को एक स्वाभाविक तरीके से जीऊंगा। केतु सिंप्लिसिटी को बताता है ना, आपको स्वाभाविक तरीके से रहना पड़ेगा। केतु ये भी चीज बताता है आपको तपस्या की लाइफ जीना पड़ेगा। अगर 12th हाउस में केतु आए मतलब आपको तपस्या वाला जिंदगी चाहिए। तपस्या वाला मतलब एक साधु संत कैसे अपने लाइफ को जीता है, वैसे ही अपने लाइफ को भी उस तरीके से जिए। आपको कुछ चीज मिले ना मिले जो है उससे ही आपको गुजारा करना चाहिए। कार्य कर रहे हैं, जो भी आपको मिल रहा है बस उसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जितना उनसे और ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर उस चीज को और ज्यादा आप चाहेंगे तो आपको कष्ट आएगा, है ना। वही मुक्ति का कारण बनेगा, लेकिन मुक्ति का कारण तभी बनेगा जब उस चीज से आपको अवगत होके आपको डिटैचमेंट फील कराएगा, तभी। अटैचमेंट जब तक आप रखेंगे तब तक आपको कष्ट फीला रहेगा। आप देखिए यहाँ पे केतु अगर 12th हाउस में हो और या तो सन या तो मार्स इन दोनों के साथ कंजंक्ट हो जाए, केतु सन के साथ कंजंक्ट हो जाए या मार्स के साथ कंजंक्ट हो जाए, तो किसका रिलेशन क्या बनता है। यहाँ पे ये बता रहा है कि तो आपने पिछले जन्म में किसी कुत्ते को मारा था, सताया था। सन या मार्स अगर ये कॉम्बिनेशन में केतु के साथ आ जाए, क्योंकि जो सन होता है और मार्स होता है ये फायर तत्व होता है, केतु भी फायर तत्व होता है, आपको अगर पता होगा। फायर तत्व कुत्ते से लिया जाता है, कुत्ते को चोट पहुंचाना, कुत्ते को कष्ट देना, कुत्ते को मारना। अभी आपकी जिंदगी कैसा होगा, कष्ट तुल्य वाला ही होगा। दूसरा, सन क्या होता है, फादर का कारक होता है, फादर को भी कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचाए थे। अभी आपके फादर आपको कष्ट पहुंचाएगा, उनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं होगा, आपको कष्ट पहुंचाएगा ना। मार्स मार्स क्या होता है, छोटे भाई बहन, यंगर सिबलिंग्स। छोटे भाई बहन को आपने सताया था, उस टाइम पीरियड में कष्ट दिया था, अभी आपके भाई बहन होगा तो वो आपको कष्ट पहुंचाएगा, या मामा चचेरे कोई भी भाई बहन होगा ना तो वो आपको कष्ट पहुंचाएगा कोई ना कोई माध्यम से, है ना। तो उनके साथ रिलेशन आपका अच्छा नहीं होगा। और ये भी रहता है कि कुत्ते से आपको, अगर कुत्ते को कष्ट कष्ट दिए थे, उनको चोट पहुंचाए थे, उनको मार दिए थे, तो वो क्या होगा, अभी इस जन्म में आपको कुत्ते से एक डर रहेगा, डॉग बाइट के, कुत्ते काट लेना वगैरह, ये इसका वो रहता है डर। ये भी नेचुरली अगर देखेंगे ना, केतु के साथ सन का या मार्स का कॉम्बिनेशन वैसे भी कुंडली में कहीं पे भी आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को कुत्ते से काटने का डर रहता है। नेचुरली अगर देखेंगे मार्स के साथ
अगर केतु का कॉम्बिनेशन हो या मार्स के साथ सन का, सॉरी, केतु के साथ सन का कॉम्बिनेशन हो, दोनों में से कोई एक का केतु के साथ संबंध हो, संबंध मतलब कंजंक्शन में संबंध, दृष्टि में नहीं, तो एक डर रहता है कुत्ते से। कुत्ते आपके आसपास आएगा, आपको भौंकेगा, आपको डर पहुंचाएगा एक, उनसे डर रहेगा आपको, लेकिन काटेगा नहीं। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, काटता नहीं है, लेकिन वो डर पहुंचाता है आपको। अब कुछ डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन, डिफिकल्ट मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। 12th हाउस में पाइसिस साइन आए, मतलब डिफिकल्ट नहीं बोल रहे इसको, कंडीशनल और फिल्टरिंग कंडीशन है। 12th हाउस में वो भी पाइसिस साइन आए, और केतु आए, सन आए एक साथ कंजंक्शन में, केतु सन कंजंक्शन में, डिग्री वाइज बहुत क्लोज रहे और अच्छा है, और क्लोज है डिग्री वाइज। ठीक है, वैसे भी वो एक साथ है तो कंजंक्शन में है, लेकिन डिग्री वाइज और क्लोज है तो और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कंजंक्शन हो जाता है। लेकिन कंडीशन यही होगा कि 12th हाउस में पाइसिस साइन आए और पाइसिस साइन में केतु एंड सन बैठा हो। उस केस में क्या होता है कि ऐसा कॉम्बिनेशन में अगर हो, और उसको कोई मेलेफिक प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा हो या बैठा हो उस जगह पे, जैसे मार्स बैठा हो, सैटर्न दृष्टि दे रहा हो, या सैटर्न दृष्टि दे रहा हो, मार्स नहीं बैठा हो, सैटर्न सिर्फ दृष्टि दे रहा हो, या मार्स सिर्फ दृष्टि दे रहा हो, ये कंडीशन, कोनो दोनों में से कोई, मतलब सैटर्न और मार्स के साथ वहां पे मेलेफिक कनेक्शन बन जाए, उस केस में क्या होता है, ऐसे व्यक्ति पास्ट लाइफ में किसी बच्चे की जिंदगी को जला दिया था, मतलब किसी बच्चे को जिंदा जला दिया था, बर्न कर देना, मतलब जला देना होता है ना, घर में लगा के जला दिए कोई कारण की वजह से किसी के बच्चे को, किसी बालक की जिंदगी को आग से मतलब बच्चे को जला देना, आग से ऐसा बोल सकते हैं, जिंदा जला देना। ये जो कंडीशन होता है, ये कंडीशन वो करता है। तो अ, हो सकता है कि इस जन्म में आपके बच्चों से सुख ना मिले, बच्चों से सुख ना मिले, मतलब आपकी भी जिंदगी वो जलाएगा, आपके नाम को डुबाएगा, आपको कष्ट पहुंचाएगा, उनके साथ आपका रिलेशन उतना अच्छा नहीं रहेगा, संबंध अच्छा नहीं रहेगा बच्चे के साथ, बच्चे आपसे दूर चला जाएगा, आपको कष्ट पहुंचाएगा, मतलब आपको अंदर ही अंदर जलाएगा वो। आपकी चीजों को जलाना मतलब एक तरीके से, मतलब आपसे पैसा लेगा और आपको ही गाली पहुंचाएगा, आपको कष्ट देगा, आपको मारेगा पीटेगा, आपसे पैसा लेगा और वो अपनी जिंदगी को उस तरीके से जिएगा और आपको कष्ट देगा, ये कॉम्बिनेशन उस तरीके से आपको इस जन्म में वो उसका वो लेगा। जैसी बल सर में बोलते क्वेश्चन हैं। पूछो सर एक क्वेश्चन पूछो। हाँ बोली बोली, जैसी करनी वैसी फड़नी, एक तरीके से। हाँ सर, इसमें खाली जैसे सेवंथ दृष्टि सन की भी सेवंथ दृष्टि होती है, और केतु की भी ओनली 5 7 9, या बी एन एन की 2 4 8 12 की भी दृष्टि ले सकते हैं सर? नहीं 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 नहीं, नहीं ना? जो वैदिक के जो दृष्टि होते हैं वही लीजिएगा। वही लेंगे। हाँ, सन और केतु एक साथ बैठा हो 12th हाउस में। अब देखिए यहाँ हम्म। पे सन और केतु एक साथ बैठा हो, अब देखिए क्लोज डिग्री में भी है, 7 डिग्री 5 डिग्री। हाँ देखिए, यस सर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सैटर्न खुद बैठा है, मार्स दृष्टि हम्म। दे रहा सेवंथ दृष्टि। है ना। और कोई दृष्टि नहीं लगेगी सर, वैदिक दृष्टि बस? वैदिक दृष्टि सिंपल। ठीक है, यस सर। वैसे किसी को केपी आता हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी आता हो, उनको लाल किताब एटलीस्ट एक बार पढ़ना चाहिए मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि लाल किताब में भी बहुत सारे सूत्र होते हैं जो कि अभी नेचुरल लाइफ में भी व्यक्ति को लगता है। लेकिन रेमेडी हर चीज के लिए नहीं कीजिएगा, लाल किताब में रेमेडी जो देता है ना, वो हर समय रेमेडी नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता वो प्लानट को आप किस तरीके से एक्टिवेट कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं चलता, आप करेंगे तो आपका प्रॉब्लम देखिएगा वो इसके साथ साथ चालू हो जाता है। तो रेमेडी करना इजी नहीं होता, रेमेडी करना भी जानबूझ के करना नहीं चाहिए। ठीक है, उसको प्रॉपर जानने मतलब एक नॉलेज होगा तो आप कर सकते हैं उसका नॉलेज। नहीं तो आप उसके एक और तरीका आप यूज कर सकते हैं, मैं जो जैसे बोलता हूँ कि रेमेडी आप करिए, नेचुरल रेमेडी करिए। नेचुरल रेमेडी कैसे करेंगे, वो प्लेनेट से जुड़ा हुआ आपको प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी प्लेनेट मान लीजिए, जैसे मार्स, मार्स से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम आ रहा है आपको। मार्स क्या होता है, यंगर सिबलिंग्स, आपके छोटे भाई बहन से आप अच्छे तरीके से ट्रीट करिए, उनको अच्छा महसूस कराइए अपने लाइफ में, उनको घर में इनवाइट करिए, उनको अच्छा अच्छा एक जिंदगी दीजिए, एक तरीके से बोला जाए तो उनको सपोर्ट कीजिए हर टाइम। ठीक है, मून मदर, मन मन बेचैन रहेगा हमेशा, इमोशंस डिस्टर्ब रहेगा हमेशा, मन की शांति कम होगा, मून वहां पे डिस्टर्ब है। मदर के साथ अच्छा रिलेशन बनाइए, मदर को ट्रीट कीजिए, मदर को हमेशा वैल्यू दीजिए अपने लाइफ में। मैक्सिमम टाइम में अभी के जनरेशन में अगर देखा जाए ना, मदर को बहुत ज्यादा दूर दूर रखता है अपने बच्चे, तो मदर को अच्छा ट्रीट करना चाहिए ताकि उनके साथ रिलेशन और अच्छा हो, है ना। मदर को कोई चीज की जरूरत है तो उनको पूरा कीजिए, वो बोलता है ना ना मुझे मुझे नहीं चाहिए,
वो तो हमेशा आपके भलाई के लिए सोचेगा ना कि आपके पैसा खराब होगा, आप उनको वो चीज जरूरत है, लेकिन वो फिर भी बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे नहीं जरूरत है, आपको पैसा रखो सेविंग करो, लेकिन आपको उनको फिर भी वो चीज को पहुंचाना है उनके पास, है ना। माता पिता कभी बच्चे के चीजों को एक्सेप्ट इजीली नहीं करता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप अपने सेविंग्स को रखे अच्छे से, वो अच्छे टाइम पे काम लग जाए वो, लेकिन आपको उनको सुविधा पहुंचाना ही पड़ेगा ना, क्या उन्होंने अपने अपने आधा जिंदगी आपको दिए है, तो आपको भी उनको वैसे तरीके से आधा जिंदगी उनको अच्छा देना चाहिए, है ना। जब आप सक्षम हो जाए तो उनको आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें नेचुरल रेमेडी करिए, प्लेनेट से जुड़ा हुआ नेचुरल रेमेडी करिए तो अच्छा उसका फल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्वेरियस साइन 11th हाउस में अगर आ जाए, अब 11th हाउस में एक्वेरियस साइन आए, उसमें जो भी ग्रह आए, उस ग्रह से जुड़ा हुआ अगर आप कार्य कर रहे हैं, या उस ग्रह से जुड़ा हुआ आप पढ़ाई कर रहे हैं आगे की कार्य के लिए, तो वो ग्रह से जुड़ा हुआ आप जो भी कार्य को चूज कर रहे हैं उसको आपको छोड़ना पड़ेगा आगे जाके, या उससे जुड़ा हुआ कार्य को आप स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, उसको आपको छोड़ के आना ही पड़ेगा दूसरे कार्य में। तो हमेशा ये ध्यान रखिए किसी की कुंडली में अगर 11th हाउस में 11 नंबर साइन, उसमें जो ग्रह बैठा हो ये कंडीशन है, तो उससे जुड़ा हुआ आप कभी भी उस व्यक्ति को प्रोफेशन से सजेशन नहीं देंगे। और अगर वो व्यक्ति अगर बोल रहा है कि मुझे इस कार्य से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनको सजेशन देना चाहिए आप इस कार्य को चेंज करके दूसरा कोई कार्य कीजिए, तो आपके लाइफ की गति जो होगा वो अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छा होगा। अब ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, एक्वेरियस साइन को देखे हैं कभी? वो जो एक मतलब मान लीजिए एक वो होता है, पानी के जो कटा हुआ होता है उसको ढाल देता है ना पूरा, खाली कर दे रहा है उसको, भर रहा है और खाली कर दे रहा है, मतलब आपको उस जगह से मिलेगा नहीं वो, उसको चेंज कर लेना ही आपके एक सही डिसीजन है। आपको कोई भी देखिए जैसे सन अगर मान लीजिए 11th हाउस में है, 11 नंबर साइन में, अगर ऐसा व्यक्ति मतलब लॉयर के लिए पढ़ रहा हो, तो लॉ को स्विच करके चेंज कर लेगा, लॉयर का काम कर रहा हो लेकिन उनको चेंज करने का वो रहेगा, मुझे इससे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कार्य को चेंज कर लेना चाहिए, उनसे उनको अच्छा एक सेटिस्फाई नहीं मिलता है लाइफ में। प्लैनेट से जुड़ा हुआ आपको कार्य क्षेत्र पता है? अगर नहीं होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा आगे, अगर आपको चाहिए तो मेरे पास अवेलेबल है। हाँ साहब, देना जरूर। ठीक है, भेजो भेजो। ठीक है, ठीक है दे दूंगा। ग्रुप पे भेज दो सर। ठीक है मैं दे दूंगा, जो नीड है मैं वो जो सारे पहुंचाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 11th हाउस एक्वेरियस साइन या फिर मून बैठा हो, जैसे पहले की कंडीशन में भी वही कंडीशन यहाँ पे देखिए मून बैठा है, अगर मून बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के नेक्स्ट जो बर्थ होता है बहुत लग्जरी वाला होता है, किंग वाला होता है, नेक्स्ट लाइफ। और ये किसका चार्ट है? मनवी सर को पता है, मनवी सर लेकिन आया नहीं, ये सागर सर का है, सागर सर का ये चार्ट है, उनका आगे की लाइफ बहुत स्ट्रांग वाला होगा। मनवी सर तो होता तो मैं पूछता उनका उनका कार्य क्षेत्र किस टाइप के हैं, उनका कार्य क्षेत्र उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये मून जो उनको दे रहा है वो आगे की लाइफ उनको बोल रहा है कि आप किंग लाइफ जिएंगे, इस जन्म आपको भोगना ही है कष्ट को, लेकिन भोगना है मतलब ऐसा नहीं कि कष्ट वाला जिंदगी भोगना है, उनका एक स्विचिंग कर लेना चाहिए ऐसा व्यक्ति को। अलग प्रॉब्लम भी हो सकता है, कुंडली अकॉर्डिंग टू कुंडली के ऊपर डिपेंड